तो हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके अपने चैनल यजंते पर। आज हम जानेंगे सीजीटीईटी के सिलेबस के बारे में। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन पात्रता हेतु सिलेबस इस प्रकार हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेपर 1 को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। भाग 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक पर निर्धारित प्रश्नों की संख्या 30 है और प्रत्येक पर कुल अंकों की संख्या भी 30 है। अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक की होगी, तो कुल 30 प्रश्न प्रत्येक भाग पर पूछे जाएंगे। इस प्रकार पेपर 1 में कुल 150 अंकों की कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा पेपर 1 का ओवरव्यू। अब हम प्रत्येक भाग के अंदर क्या कुछ है इसको डिटेल में समझते हैं, ताकि प्रत्येक टॉपिक को हम कवर कर सकें, अपनी रणनीतियों में आगे शामिल कर सकें। किस में कितना अंक है, किस में कितना प्रश्न पूछे जाएगा, इन सब को आगे डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाग 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को 4 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 4 प्रत्येक में 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 में 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब प्रत्येक इकाई को डिटेल में समझते हैं। इकाई 1 बाल विकास परिचय, इसमें 7 अंक निर्धारित है। इसमें जो टॉपिक है वो है बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। ये टॉपिक इस इकाई में है। इकाई 2 विकास के पहलू, इस इकाई से भी 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 खंड हैं। क शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, और ख है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। इकाई 3 सीखना एवं संज्ञान का विकास, इसमें कुल 9 अंकों के कुल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके बिंदु इस प्रकार हैं। सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है। फिर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान के निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलिनीकरण, ये इसमें सम्मिलित है। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रिया क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच में क्या परिवर्तन होता है, ये सभी टॉपिक इसमें सम्मिलित हैं। बच्चा एक समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता के रूप में बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना, ये सभी टॉपिक इस इकाई में शामिल है। अंतिम है इकाई 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस इकाई से कुल 7 अंकों के कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम, इसमें है शिक्षाक्रम की ज़रूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, और है बाल अधिकार। तो इस प्रकार कुल इस भाग में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाग 2 भाषा प्रथम हिंदी के बारे में। इसमें कुल 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे।
जिसको इकाईवार इस तरह से समझते हैं। इकाई 1 वर्ण विचार, इसमें 3 अंक हैं अर्थात 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि और संधि इस इकाई में सम्मिलित हैं। इकाई 2 शब्द विचार, इसमें 4 अंक हैं जिसमें बिंदु है शब्द रूप और शब्द रचना। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। इस प्रकार से इकाई 2 में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 3 में भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इस प्रकार हैं। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस प्रकार से प्रत्येक के एक एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इकाई 4 जिसमें 3 अंक हैं, इसमें है पद व पदभेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन सभी में से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इकाई 5 वाक्य परिचय, इसमें भी 3 अंक निर्धारित हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम, इस प्रकार से 3 प्रश्न आएंगे। इकाई 6 रचना, इसमें मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, इनसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 7 बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, इसमें भी 3 प्रश्न निर्धारित है जिसमें है भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। यह बिंदु इस इकाई में सम्मिलित है। इकाई 8 बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, इनसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें है पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध। इनसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 9 मूल्यांकन, इनसे इस इकाई से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके और भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। ये इस प्रकार से हिंदी में कुल 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं भाग 3 भाषा द्वितीय अंग्रेजी। इसमें कुल 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके खंड ए से कुल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 2 अनसीन पैसेज सम्मिलित हैं, जिसमें एक अनसीन पैसेज 10 नंबर का और एक 5 नंबर का होगा। और इसमें कुल 7 नंबर के कंप्रहेंशन, ग्रामर के 4 नंबर और वोकाबुलरी में 4 नंबर निर्धारित है। बी पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें 15 क्वेश्चन सम्मिलित हैं। लर्निंग एंड इक्वेशन से 1, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से 1, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग से 2, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन द लर्निंग से 1, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इसमें 2, लैंग्वेज स्किल में 4, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज इसमें 2 और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में 1, रिमेडियल टीचिंग में 1। इस प्रकार से कुल 15 क्वेश्चन इस सेक्शन में हैं। अब बात करते हैं भाग 4 गणित के बारे में। इसमें कुल 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। इकाई 1 से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित की प्रकृति, इसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण 7 अंक के। इकाई 2 गणित सीखना, सिखाना व आकलन, इनसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें है सीखने का मॉडल बनाना,
सीखना यानी रटना, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास सम्मिलित है। इस तरह इकाई 1 और इकाई 2 जो कि गणितीय शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित के इकाई 3 से 16 अंक के कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियां, महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्तक, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ तथा हानि, अनुपात व समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एकीक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन और समय। इस तरह से इस इकाई में 16 बिंदुएं हैं, 16 टॉपिक हैं, सभी में से एक एक प्रश्न आएंगे। इस प्रकार तीनों इकाइयों को मिलाकर कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम है भाग 5 पर्यावरण अध्ययन। इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। आइए इकाईवार इन्हें समझते हैं। इकाई 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना। इस इकाई से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं। इकाई 2 पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इस इकाई से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका आदि सम्मिलित हैं। इकाई 3 पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। इस इकाई से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बिंदुएं जो शामिल है वो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास। इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इसमें 4 प्रश्न सम्मिलित हैं। विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझना आदि सम्मिलित हैं। इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ। इस इकाई से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो बिंदुएं हैं वो इस प्रकार हैं। गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्षा कक्ष। इकाई 6 परिवार। इस इकाई से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें बिंदुएं हैं आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल। इस इकाई से भी 4 प्रश्न निर्धारित है। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उसकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो। इकाई 8 पारिस्थितिक तंत्र। इस इकाई से भी 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन में कुल 8 इकाइयां हैं, जिसमें से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप CGTT की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।